उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे के इस सेक्शन पर सड़क टूट चुकी है। कम से कम 30 मीटर रोड का सेक्शन ऐसा है जो पूरी तरह कट चुका है, या यूं कह लीजिए कि सैलाब में समा गया। अगर इसके आगे किसी तरह चले गए तो आगे भी लैंडस्लाइड है, पहाड़ टूटे हुए हैं। बस इन्हीं पॉइंट्स पर रेस्क्यू टीम फंसी है। राहत बचाव की जो सामग्री है गांव वालों तक पहुंचनी है। प्रशासनिक अमला जिन चीजों को साथ लाया है वो सब इसी स्ट्रेच पर अटका हुआ है। और चिंता की बात यह है कि यहाँ भटवारी से धराली की दूरी अब भी 5 से 6 घंटे की है। बताया जा रहा है कि इसके आगे करीब 50 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ से निकल गए तब जाकर धराली पहुंच पाएंगे। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों और रिपोर्ट्स के जरिए धराली वाली चेकिंग पॉइंट्स हम अब दिखाते हैं। देखिए, हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, इसी के मद्देनजर आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एनडीटीवी की टीमें मंगलवार शाम से ही धराली के लिए निकली थी। किशोर रावत देहरादून से चले थे। मीनाक्षी खंडवाल, अंकित त्यागी हो या फिर रवीश रंजन शुक्ला, जैसे ही एनडीटीवी ने सबसे पहले यह खबर दिखाई, उसी के बाद हमारी टीमें नोएडा से निकल पड़ी। पूरी रात सफर तय किया। रास्ते में लैंडस्लाइड से जूझते हुए किसी तरह भटवारी तक पहुंची। उत्तरकाशी से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हवाई मार्ग से वहां पर हेल्प पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से बैक हो गई है। बस यहीं से आगे धराली काफी दूर लगने लगी। उत्तरकाशी नेशनल हाईवे पर यह वही इलाका है जहां से धराली का सबसे बड़ा और सीधा कनेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि आगे का रास्ता कितना कठिन है। भटवारी में बहुत बड़े सेक्शन पर लैंडस्लाइड हुआ, करीब 30 मीटर लंबे सेक्शन पर। इसी लैंडस्लाइड की वजह से धराली जाने वाली पूरी सप्लाई लाइन अटकी हुई है। प्रशासनिक अमला हो या फिर रेस्क्यू टीम, इसके अलावा रसद हो या फिर दवाएं, सब कुछ इसी रास्ते से आगे जाना है। लेकिन ये पॉइंट धराली से 47 किलोमीटर दूर है और अगर एक सेक्शन पार कर लिया तो फिर आगे भी दिक्कतों का पहाड़ टूटा हुआ है। आगे भी कई जगह लैंडस्लाइड है, कई जगह तो सड़क पूरी तरह नदी में बह गई। इसीलिए हमारे संवाददाता जो मंगलवार से ही धराली के लिए निकले थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर रास्ते ही बंद रहेंगे तो राहत कैसे पहुंचाई जाएगी। रास्ते ही बंद रहेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। उस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, इस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर हैं कि इनको अभी हटाने में कितना समय लगेगा, हम भी उसी की प्रतीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे ऊंचाई पर, लेकिन ये सड़क थी जो पूरी बह गई है और यहाँ पर एक हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो उस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जहाँ से सड़क गायब है, इसके पीछे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स है वो फंसी हुई हैं। उनका जो भारी साजो सामान है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ज़रूरी होता है वो फंसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर एक पुल है, जो पुल आप नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पुल बह गया है। ये गंगनानी का 100 मीटर पुल है जो एक बादल फटने के बाद फ्लड आया था वो बह चुका है और भारी तबाही मचाई थी। और ये पूरी तरह से जो पुल है इसका सामरिक महत्व काफ़ी है क्योंकि ये पुल हरसिल वैली को जोड़ता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये पूरा इलाका नदी किनारे, पूरे हाईवे का ये सेक्शन नदी किनारे बना हुआ है और आगे कई जगह सड़कें टूटी हैं। इसीलिए चाहकर भी धराली तक अभी उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही जितनी पहुंचनी चाहिए थी। मगर हमारी पूरी कोशिश है, जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंचेगी सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखिए, आज मेरी सहयोगी मीनाक्षी खंडवाल पूरे दिन धराली पहुंचने की कोशिश करती रही। थोड़ा आगे बढ़ती, वही पहाड़ दरकने या फिर रोड टूटने की तस्वीरें सामने आ जाती। इन मुश्किल हालात के बीच रिपोर्टिंग करना, एक एक अपडेट आप सभी तक पहुंचाना आसान नहीं, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारे सभी रिपोर्टर्स जान खतरे में डालकर अपने लिए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मीनाक्षी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। एनडीआरएफ की टीम को किस तरह मशक्कत करनी पड़ रही है, कड़ी कहाँ तबाही के निशान मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए वहाँ से। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं वो लगातार अपने ऑपरेशन करके लौट भी रही हैं। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिनको अब वापस ले जाया जा रहा है क्योंकि अब एक बार फिर से यहाँ पे बरसात शुरू हो गई है। अच्छा, आप लोग लौट रहे हैं? हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। पूजा एक बार दिखाइएगा क्योंकि वहाँ पर चॉपर उड़ रहा है और ये चॉपर भी जो यहाँ पर अभी डिजास्टर रिलीफ के लिए जितना ऑपरेशन चल रहा है
उसी से जुड़ा हुआ होगा। अभी हालांकि प्रायोरिटी ये है कि पहले जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सके और उन्हें जल्द से जल्द किसी नियर बाय हॉस्पिटल फैसिलिटी में जहाँ उनको सुविधा मिल सके वहीं वापस हेलीपैड की तरफ लौटेंगे। और कुछ की तैनाती यहाँ पर किसी भी इमरजेंसी सिनारियो के लिए रखी गई है। हमारी कोशिश है कि हम धराली तक पहुँचे, पैदल मार्ग से ही सही, समय लगेगा, लेकिन एनडीटीवी पर सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको आगे मिलती रहेंगी। इस बीच खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर गिर गया है। जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे के बीच ये हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रूट जाम बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाई जा रहे हैं। आप देखिए जरा क्या हालात हैं। यहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे और एकाएक, लेकिन रात की बात ये, गनीमत की बात ये कि उस वक्त वहाँ पर नीचे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास लोग वीडियो बना रहे हैं और भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं कैमरे में। चीख पुकार वहाँ पर है। ये तस्वीरें लगातार पहाड़ी राज्यों में किस तरह से ये जो बारिश है वो चुनौती बनी हुई है। ट्रिपल अटैक, लैंडस्लाइड, बादल फटना, ये आफत देखिए ज़रा। वहाँ से लोग भाग रहे हैं और वीडियो बनाते हुए, और ये सब कुछ कैद हो गया कैमरे में।